खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को उच्चतम न्यायालय ने रखा बरकरार। भुल्लर पर 1993 में हुए दिल्ली बम धमाके में शामिल होने का था आरोप। न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता विलंब के आधार पर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का मामला बनाने में रहा नाकाम। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, वे भारत की तेज आर्थिक वृद्धि में जर्मनी की भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में। सभी विकासशील देशों के हित में यूरोजोन को लचीला बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा का आज होगा समापन। किंगफिशर एयरलाइंस को बकाया 400 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद ही सेवाएं शुरू करनी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा, कैश पेमेंट के आधार पर सेवाएं शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नगद संकट से जूझ रही किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानें 6 महीने से बंद हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज। कर्नाटक पुलिस ने बेलगांव पर पाटिल के बयान पर किया मामला दर्ज। बेलगांव मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में 2 आरोपियों ने अदालत में कहा कि वे 16 दिसंबर की घटना के दिन बस में नहीं थे सवार। आरोपी विनय शर्मा और पवन गुप्ता ने कहा, उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। खुदरा महंगाई दर फरवरी के 10.92% के मुकाबले मार्च में 10.39% पर। औद्योगिक उत्पादन दर में भी गिरावट। पिछले वर्ष फरवरी में 4.3% के मुकाबले 10.6% की दर्ज की गई गिरावट। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 294.59 अंक की गिरावट के साथ 18,248 अंक पर आया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 76.50 अंक की गिरावट के साथ 5,517.50 अंक पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 54 रुपये 41 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंचा। बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान रुपया डॉलर की तुलना में 7 पैसे के सुधार के साथ 54 रुपये 51 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। कोरियाई प्रायद्वीप में व्याप्त तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर युद्ध की आशंका को बल देने वाला दिया बयान। उत्तरी कोरिया ने अपने बयान में कहा है कि उसके पास हमले के कई शक्तिशाली माध्यम हैं, जबकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कहा है कि प्योंगयांग एक मिसाइल का प्रक्षेपण करने की तैयारी कर रहा है। आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने इराक में गत सप्ताह 48 सीरियाई सैनिकों और कर्मचारियों के मारे जाने की जिम्मेदारी ली है। पिछले सप्ताह इराक के अनबार प्रांत में प्रवेश करने पर सीरिया के नागरिकों के एक दल पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था। अमेरिकी सीनेट में पिस्तौल की खरीदारी से संबंधी पाबंदियों और नियंत्रण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर चल रही है बहस। पिछले 19 सालों में इस तरह के प्रस्ताव पर पहली बार गंभीरता से हो रही है चर्चा। इस बीच पिस्तौल की खरीदारी पर पाबंदियों को बढ़ाने की वकालत करने वाले लोगों ने वाशिंगटन में किया प्रदर्शन। रूबीन कजान के हाथों 3-2 से हार के बावजूद चेल्सी की टीम एग्रीगेट के आधार पर यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में पहुंची। अन्य मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर को एफसी बेसल के हाथों पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा। वहीं न्यूकैसल को बेनफिका के हाथों 1-1 से खेलना पड़ा ड्रॉ। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में कर रहे हैं विशेष पूजा अर्चना।